आपको क्या लगता है, यहाँ पे बात चल रही है कि 2024 में जिस तरीके से सारी पार्टियां दमखम लगा रही हैं, क्या बीजेपी को हरा देंगी 2024 में? कहीं नज़दीक भी नहीं आएंगी, नज़दीक भी नहीं रहेंगी, कहीं आसपास भी नहीं फटकेंगे। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। इनका सबका जो सबकी हवाएं निकल जाएंगी बिल्कुल। टाइट टाइट फिस हो जाएगी। हाँ, मोदी जी के मुकाबले में आज की तारीख में कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी हैं। कहाँ राहुल गांधी? किसकी बात कर रहे हो? जिनको देश की कुछ भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है, आप कह रहे देश के कल्चर की कोई जानकारी नहीं है। कोई कह देता है जनेऊ लटका लो तो लटका के चल देते हैं। अच्छा। कोई कह देता है ये लटका लो तो वो लटका के चल देते हैं। उनका अपना कुछ वो विजन ही नहीं है कुछ खुद का कोई। वो कहते हैं बीजेपी का कोई विजन नहीं है। बीजेपी तो इतना देश को कहाँ से कहाँ आर्थिक शक्ति बनेगी 2-4 साल बाद में, अच्छा। विश्व की दूसरे नंबर की। अच्छा, आपने कहा उनको भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता। अभी जो है खेतों में जाके धान लगा रहे हैं, उनके साथ बातचीत सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं, ट्रेंड होने दो, हम उनको भी लाएंगे। लेकिन अभी सीखने दो, उनको पकड़ने दो भी थोड़ा सा। अच्छा, कितना सीखना पड़ेगा राहुल गांधी? कम से कम 10 साल। हाँ। कौन सिखाएगा उनको? हम सिखाएंगे किसान। सब देश ही सिखाएगा। वो खुद ही ऐसे जा रहे हैं तो थोड़ा लग रहा है कि अब हम इस देश में रहने के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी विदेशों में जाकर के राहुल गांधी जी बोलते हैं मेरे पीछे जो है जासूस लगा रखे, लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, हिंदू मुस्लिम किया हुआ है। यही सबसे बैड उनका काम रहा है कि देश की ख्याति को वहाँ जाके खराब करते हैं। वो बोलते हैं ना कि मुझे इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। कौन रोक रहा है? किसको रोक रहा है बताओ? सभी तो बोल रहे हैं। हाँ। कोई रोक रहा है? किसी को कोई रोक नहीं रहा। इतने क्यों कहते हैं राहुल बोल रहे हैं, जेएनयू में इतने बड़े बड़े नारे लगे, कहाँ नारे लगे लग रहे हैं। कोई रोक रहा है किसी को? किसी को कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन बोले भी तो मर्यादा भी तो कोई चीज़ बनी हुई है। अपनी अपनी मर्यादाओं का भी तो उल्लंघन ना करे कोई। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी मर्यादाओं का उल्लंघन करूँगा तो आप मेरे तो 4 चप्पल मारेंगे। ऐसा ही देश उनके साथ कर रहा है। मर्यादाओं में रहें, मर्यादाओं के साथ काम करें, देश के लिए काम करें, देश की ख्याति को दूसरे। आपकी मेरी लड़ाई है, घर की लड़ाई, हम दोनों बहन भाई हैं। अब घर में लड़े अपने दोनों तो उसको बाहर में ले जाएंगे क्या? पहले अपनी समझो, वो समझें कि अपन को इस लड़ाई को लड़नी भी है कि नहीं लड़नी। तो देश की जो अंदरूनी बातें हैं उनको ले जाके वहाँ खोलते हैं। जी। संसद है उनके पास में, संसद में खूब बोले क्यों नहीं? राज्यसभा में बहुमत है उनका, वहाँ खूब बोले। कौन सदस्यता चली गई? हाँ? अब तो सदस्यता चली गई। अब तो चली गई, जब थी तब ने। तभी तो कह रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब सदस्यता चली गई, किसकी गलती से चली गई? भाई जब उन्होंने किसी का मान हरण किया उस समय उनको सोचना चाहिए था कि देश के आदमी हैं, अगर मुझसे गलती होगी भाई सॉरी, गलती होगी, मान लेते तो वो तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने माना ही नहीं, उनके लोगों ने नहीं माना। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो चारों तरफ जो बने हुए आवरण है वो हटे। उन लोगों को थोड़ा दूर उठना होगा और उनमें युवा लौड़के घुसाने होंगे, जब जाके उनको कुछ प्राप्ति होगी इस देश में। अच्छा, चलिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया है, लेकिन वही विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि देश के 9 साल जो है नाकामयाबी के 9 साल रहे, इसमें जो है महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। और कौन सी पार्टी है? और तो सब परिवार है। हाँ। परिवार पार्टी तो सिर्फ एक ही बीजेपी, जिसमें सारे देश के लोग कहीं से कोई पद ले रहे हैं। ये तो सब परिवार वाले हैं, और तो परिवार वाले हैं। आप उनके परिवार, उनका संविधान देखो पार्टियों का, उनमें कौन कोषाध्यक्ष कौन है, उनका मामा है, उनका चाचा है, महामंत्री कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सब वो तो उनके परिवार के हैं। जो उनका जब पार्टी रजिस्टर्ड होती है, जब संविधान बनाते हैं, उस संविधान की कॉपी लेके देखो, उसमें परिवार के लोग हैं। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी पे भी बता दीजिए। महंगाई कहाँ पे है? महंगाई नहीं रहा। आप पेट्रोल के क्या दाम है, दूध के क्या दाम है? देखो 2014 में दालें 250 रुपए किलो थी, जो बाद में घट के कम हुई है। अब ये 3 महीने जो रहते हैं हर साल में, 10 साल के आंकड़े क्या 20 साल के देख लो, जो 3 महीने रहते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, बरसात की वजह से सब फसलें नष्ट होती हैं, तो वो तो महंगाई रहती है इस समय। तो बेरोजगारी बता दीजिए। बेरोजगारी, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, सब कोशिश कर रहे हैं अपने देश के आदमी कि बेरोजगारी कम से कम हो। लेकिन अब देखो सारे लोगों को काम मिलना तो भारी पड़ता है ना। अपने एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 में से 3 काम कर रहे हैं, एक निकम्मा है, तो निकम्मा तो रहेगा ही नहीं। तो देश में तो काम की कमी नहीं है। क्या लगता ये है? लोग कहाँ से आए? बिहार से आए ना, काम कर रहे हो ना, कर रहे हो ना आप लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब काम कर रहे हैं। लेकिन जिसको कुछ करना ही नहीं है वो तो हल्ला ही करेगा, खाएगा भी ज़्यादा, हल्ला भी ज़्यादा करेगा, अपने बाप की संपत्ति में हिस्सा भी ज़्यादा लेगा और हल्ला भी ज़्यादा करेगा। और मैं मर गया, मेरे पास कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, मेरे पास तो कर्जा है, ऐसे कह कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं है, बेरोजगारी, काम बहुत है, करने वाले अपना स्तर है जो
अनावश्यक ऊपर ले जा रहे हैं। इसलिए सबको गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलेगी बताइए। और गवर्नमेंट अपने रोजगार के धंधे बहुत विकसित कर रही है, लेकिन अब लोगों को दिखते नहीं है तो क्या है। और विपक्ष तो चाहे कोई भी रहो, अगर अपने पिताजी बच्चों को डांटते हैं तो वो भी बाहर जाके कहते हैं मेरे पिताजी बहुत खराब है। ऐसे ये कर रहे हैं, विपक्षियों का काम ही यही है। बाकी पार्टी बीजेपी है जिसमें अभी तक कोई परिवारवाद नहीं है। बाकी देखो सारे सपा देख लो, जेडीयू देख लो, सब परिवार वाली पार्टी है। टीएमसी की देख लो, कौन सी परिवार, अपने स्टालिन जी की देख लो, उद्धव ठाकरे जी की देख लो, एनसीपी देख लो, ये तो सब परिवार वालों ने ही तो रजिस्टर करा रखी है ना। इन्होंने कभी पार्टी से हटके किसी को अध्यक्ष बनाया हो तो बताओ। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगते हैं जब भी राज्यों में जाती है, ज़्यादा रैलियां निकलवाती है। अब पीएम मोदी के बाद अगर इनके पास कोई चेहरा देखा जाए तो कौन सा ऐसा चेहरा है? इनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। बहुत अच्छे चेहरे हैं, योगी जी रहे, हाँ। नितिन गडकरी है। क्या कह रहे हैं? हाँ, नितिन गडकरी भी बहुत बड़ा फेस है पीएम की रेस के लिए। हाँ। कहते हैं कि कभी बोलते ही नहीं है और काम लगातार करते हैं। नितिन गडकरी जी कभी बोलते नहीं है, सुपर टॉप आदमी है वो भी आज की तारीख में, लेकिन कहीं बोलते नहीं है। और उनके काम देखो, आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है उनका, वो आज इतने तारीफ काबिल है कि वर्ल्ड के स्तर पे छू गया है उनका काम। मैं एक उदाहरण देता हूँ, गुना से लेकर के विजयपुर गांव है, वहाँ पे 25 किलोमीटर है, 2 घंटे लगते थे आने जाने में। अभी 5 मिनट के अंदर में रास्ता साफ, 10 मिनट के अंदर में पहुँच जाते हैं। ऐसे ऐसे रास्ते बनाए हैं, बहुत से एक्सप्रेस वे, हाईवे। ये देश के मतलब इनडायरेक्ट रूप में इकोनॉमी को प्रॉफिट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अब ये एक्सप्रेस हाईवे है, एक जो 24 घंटे में पहुँचती, जो गाड़ी 24 घंटे पेट्रोल खाती थी वो 12 घंटे में पहुँचा रही है। तो आधा बचत हो रही है। ये किसको हो रही है? देश को हो रही है, आपको, हमको, सबको लाभ मिल रहा है इसका। अकेले कोई मोदी जी के जेब में थोड़ी जा रहा है, सबको लाभ मिल रहा है इसका। तो ऐसे ऐसे बेसिक काम किए। तो गडकरी जी भी आज की तारीख में बहुत अच्छे नेता हैं हमारे देश के अंदर में। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मनीष। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पूरे देश में 2024 की जो आवाज़ उठ रही है, अलग अलग पार्टियां अपना जो है दमखम लगाएंगी, उसके लिए तैयारियां भी कर रही हैं, आपके हिसाब से 2024 में पीएम कौन बनेगा? मोदी बनेगा। मोदी बनेंगे। हाँ जी। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ठीक है लेकिन राहुल गांधी बनेंगे। नहीं, मोदी जैसा तो कोई काम ही नहीं करा देश के अंदर में। और क्या, देश को पढ़ा लिखा नेता चाहिए, देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। तो पढ़े लिखे तो रोजगार कैसे नहीं? इतना कल कारखाना खोल रहा है, एयरपोर्ट खोल रहा है, इसमें तो आदमी तो लग ही रहा है, जॉब हो ही रहे। और क्या चाहिए? मेडिकल। वो कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, हालांकि उनकी डिग्रियां समय समय पर दिखा दी गई हैं। कैसे डिग्री तो इसको कैसे पास है? अच्छा, देश को तो अच्छा तरह चला रहा है ना, बस। और क्या चाहिए? देश को अच्छा तरह चलाना चाहिए। जो भी सरकार आए देश को अच्छा तरह चलाना चाहिए, सब जनता को सुख शांति होना चाहिए। कहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम विपक्षी एकता की मीटिंग बुलाएंगे, अभी बुलाई भी थी, हालांकि उसका नतीजा क्या दिखेगा? नहीं होगा, उसके आरजेडी का सरकार नहीं बनेगा, बीजेपी की सरकार ही बनेगा। नहीं, पीएम के पद पे फिर भी आपको नहीं लगता कि विपक्षी चेहरे का कोई पीएम बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं कोई। क्या तेजस्वी यादव? नहीं। राहुल गांधी? नहीं। दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल की उनको सपना आ रहा है, साक्षात भगवान विष्णु उनको संकेत दे रहे हैं। बनर्जी जो टीएमसी के नेता, कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं है पीएम का बनने के लिए। मोदी या योगी छोड़ के ऐसा कोई नहीं है। योगी जी को क्या कारण है? आप तो बिहार के योगी जी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कारण है? योगी ऐसा जी ही काम किया है, ईपी में काम कर रहा है अच्छा तरह से। और क्या चाहिए? क्या नाम हुआ आपका? भगवान दास। कहाँ के रहने वाले? जी, सागा जिले का हूँ, एमपी का। एमपी का। हाँ। चुनाव होने वाले हैं एमपी में भी, और उससे पहले आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? इस बार फिर से बीजेपी आएगी या कोई और पार्टी? जो नहीं, मोदी आना चाहिए इस बार मोदी चाहिए। काम क्या किया है मध्य प्रदेश में? काम सब कुछ किया है। कोठी दिए निकलवा के, मोदी ने सब कुछ दिया है। क्या दिया? कोठी निकलवा के दिए, मकान दिए, पैसा दिया है, जमीन दी है, सब कुछ दिया। हाँ। पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ किया है? बच्चों की सुविधा के लिए? नहीं किया है, सब कुछ किया है। महिला सुरक्षित है? बिल्कुल। राशन वगैरह मिलता है? राशन वगैरह मिलता है, हमें तो मिलता है सब कुछ। एमपी में सब कुछ मिलता है। मजदूरी करने के लिए हम दिल्ली में आते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ पर सब कुछ मिला है हमें।
कोई 2024 में किसको देखते हैं फिर आप? नहीं, जो भी आ जाए, मोदी आ जाए और अच्छा है। लॉकडाउन लगा के उसने भी अच्छा किया, कोई गलत थोड़ी किया है। अभी अभी क्या लग रहा है, अभी जैसे कि स्थिति बन रही है, विदेश में घूम रहे हैं मोदी जी और यहाँ पर जो है उनकी जनता परेशान हो रही है, कह रहे हैं मोदी जी तो घूमते रहते हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहे। अभी भी जो भी आए अच्छा होना चाहिए। अभी भी कोई भी आए, मोदी आए या कांग्रेस आए, कोई भी आए, अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, बस यही। सर क्या नाम हुआ आपका? शिवम। शिवम जी, आप ये बताइए, दिल्ली में खड़े हैं इस वक्त, अरविंद केजरीवाल यहाँ से जो है 24 के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्या पीएम बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या गया मैं क्या हैं? हमारा वोट ही नहीं है यहाँ का। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली से है, लगता है कि नहीं लगता? पीएम तो एक ही होगा ना देश का? एक ही होगा वो तो। बन जाएंगे केजरीवाल? बन जाएंगे। क्या लगता है किन मुद्दों पे बन सकते हैं? मुझे ज़्यादा जानकारी। साहिब कैसे देखते हैं आप इन दिनों जो है 24 के लिए दमखम लगा रही हैं सभी पार्टियां? अभी विपक्षी एकता के लिए जो पटना में मीटिंग हुई थी, क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 के लिए काम कर पाएगी? जी मैम। क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि बीजेपी जो है मेरे पीछे जो है जासूसी करती है, ऐसा आरोप है उनका, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुकी है, कितनी सत्यता लगती है आपको इस बात में? मैम पूरी सत्यता लगती है, कभी कांग्रेस ही आएगी मैम, गठबंधन ही बनेगा मैम। गठबंधन? जी मैम। फिर गठबंधन के हिसाब से पीएम कौन बन सकता है? राहुल गांधी। क्या कारण है आप राहुल गांधी जी को इतना पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी एजुकेट है मैम, पढ़े लिखे हैं। एजुकेट तो ममता बनर्जी भी है। नहीं, राहुल गांधी भी थोड़ा विदेशों में लेक्चर उक्चर देते हैं, इंग्लिश अच्छा है राहुल गांधी के लिए, इसीलिए। इंग्लिश के ऊपर वोट देंगे आप? नहीं मैम, तब भी चला सकते हैं सही तरीका से। अच्छा, सरकार चला लेगी। मोदी जी तो अभी गए विदेश में तो उन्होंने अपना बेइज्जती करा दिया मैम, इंग्लिश भी नहीं बोलना होता है सही करके। बेइज्जती करवा दी पीएम? और करा ही नहीं मैम, इंग्लिश सही नहीं है मोदी जी की। आपको पता है पीएम को 6 तरह की भाषाएं आती हैं? नहीं मैम, तो इंग्लिश तो नहीं आती है मोदी बोल जी लेते हैं थोड़ा बहुत? नहीं आता है मैम, इतना अच्छा नहीं आता है। कांग्रेस मैम चेंज होना चाहिए भी, अब कांग्रेस आना चाहिए मैम। क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है किसको जाएगा, मतलब किसकी, और किसका जो है राहुल गांधी जी को आएगा? राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को मैम।